श्री कृष्ण द्वारका में अपनी प्रिय रानी सत्यभामा के साथ अपने भव्य राज सिंहासन पर विराजमान थे। उनके साथ उनके प्रिय वाहन गरुड़ और दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र भी उपस्थित थे। चारों ओर भक्तों की भीड़ थी। महल में शुभ मंत्रोच्चार गूंज रहे थे और वातावरण अत्यंत भक्तिमय बना हुआ था। भगवान के चेहरे पर अद्भुत तेज था, जिससे पूरा सभागार जगमगा रहा था। सत्यभामा को अपने रूप और सुंदरता पर घमंड था, गरुड़ को अपनी उड़ान पर गर्व था और सुदर्शन चक्र को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी सारी शक्तियों का असली कारण केवल भगवान की कृपा है। रानी सत्यभामा अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करती थी। उन्हें पता था कि भगवान श्री कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते हैं। इसी कारण उन्होंने कभी अपनी सुंदरता की तुलना किसी से नहीं की थी। लेकिन आज उनके मन में यह सवाल उठ गया कि क्या त्रेता युग में माता सीता उनसे ज्यादा सुंदर थी। सत्यभामा ने श्री कृष्ण से विनम्रता से लेकिन जिज्ञासा के साथ पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था और माता सीता आपकी पत्नी थी। क्या वे मुझसे अधिक सुंदर थी? इस सवाल में न सिर्फ जिज्ञासा थी, बल्कि उनके मन में सौंदर्य का एक छोटा सा अहंकार भी छुपा हुआ था, जिसे वे खुद नहीं समझ पा रही थी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण सत्यभामा की मन की स्थिति को समझ गए। वे जानते थे कि सत्यभामा को अपने सौंदर्य पर गर्व हो गया है और यह घमंड उन्हें आत्ममुग्धता की ओर ले जा सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ चुप रहना बेहतर समझा। उनका मौन यह बताता था कि वे चाहते थे कि सत्यभामा खुद अपने प्रश्न का उत्तर महसूस करे। इसी बीच गरुड़, जो भगवान श्री कृष्ण के वाहन थे और अपनी तेज गति के लिए जाने जाते थे, ने भी अपने मन में एक बात सोची। उन्होंने गर्व से कहा, भगवान, पूरी दुनिया में मुझसे तेज उड़ने वाला कोई नहीं है। क्या इस संसार में मुझसे भी तेज कोई और जीव हो सकता है? यह गर्व गरुड़ की अद्भुत क्षमता का प्रतीक था। उन्हें लगता था कि उनकी उड़ान सबसे तेज और अतुलनीय है। हालांकि गरुड़ खुद इस अहंकार को नहीं समझ पाए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके इन भावों को अच्छे से समझ गए। सुदर्शन चक्र, जो कि भगवान श्री कृष्ण का परम शक्तिशाली अस्त्र था, उनसे अधिक समय तक मौन नहीं रह सका। उसे भी अपनी शक्ति पर अपार गर्व था। उसने तुरंत कहा, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलाई है। क्या मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कोई और अस्त्र हो सकता है? सुदर्शन चक्र की यह बात उसके गहरे आत्मविश्वास को दिखाती थी, लेकिन इसमें थोड़ा अहंकार भी झलक रहा था। उसे पूरा यकीन था कि भगवान की हर जीत में उसका बड़ा योगदान रहा है। भगवान श्री कृष्ण मन मन मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि उनके इन तीनों प्रिय भक्तों सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र को अहंकार हो गया है। उनका अहंकार नष्ट करने के लिए उन्होंने एक लीला रची। वे चाहते थे कि उनके भक्त स्वयं अपने अहंकार का परित्याग करें और उन्हें यह एहसास हो कि उनके सभी शक्तियों का मूल स्रोत केवल और केवल भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह आदेश अत्यंत साधारण प्रतीत हो रहा था, लेकिन इसके पीछे भगवान की गहरी योजना थी। वे अपने भक्तों को यह दिखाना चाहते थे कि अहंकार नाश के लिए भक्तों को ही माध्यम बनाया जाए। गरुड़ भगवान की आज्ञा पाकर शीघ्रता से हनुमान को बुलाने के लिए चल पड़े। वे अत्यंत वेग से उड़े और अपने ही वेग पर अभिमान करते हुए कुछ ही क्षणों में हनुमान के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने हनुमान से कहा, हे पवन पुत्र, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। गरुड़ को पूरा विश्वास था कि उनकी गति से तेज कोई नहीं जा सकता और हनुमान को तो उनके साथ चलना ही होगा। हनुमान ने विनम्रता से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। यह उत्तर सुनकर गरुड़ ने मन ही मन सोचा, यह बूढ़ा वानर इतनी धीमी गति से चलेगा तो वह कब पहुंचेगा? इससे अच्छा है कि मैं स्वयं जल्दी से भगवान के पास चला जाऊं। यह सोचकर गरुड़ तीव्र गति से द्वारका की ओर उड़ चले। किंतु जब गरुड़ महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हनुमान पहले से ही वहां भगवान श्री राम के समक्ष बैठे थे। गरुड़ यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए और लज्जा से उनका सिर झुक गया। उन्होंने समझ लिया कि उनकी गति हनुमान से तेज नहीं थी। उन्हें यह अनुभव हुआ कि हनुमान की भक्ति और शक्ति उनके अहंकार से कहीं अधिक थी। भगवान श्री राम ने हनुमान से पूछा, पवन पुत्र, तुम महल में बिना अनुमति कैसे आ गए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुका लिया और अपने मुख से सुदर्शन चक्र को बाहर निकालकर प्रभु के सामने रख दिया।
हनुमान ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपके द्वारपाल ने मुझे रोकने का प्रयास किया था, इसलिए मैंने इसे अपने मुख में रख लिया और आपसे मिलने चला आया। कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। सुदर्शन चक्र को भी अपनी पराजय का एहसास हो गया। हनुमान ने सिर झुकाकर श्री राम से पूछा, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान देकर अपने साथ सिंहासन पर बैठा लिया? यह सुनकर सत्यभामा स्तब्ध रह गई। उनके सौंदर्य का अभिमान पल भर में चूर हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान के लिए उनका सौंदर्य कोई मायने नहीं रखता। अब गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा तीनों का अहंकार नष्ट हो चुका था। वे तीनों भगवान की इस अद्भुत लीला को समझ चुके थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, हे गरुड़, हे सुदर्शन चक्र, हे सत्यभामा, अहंकार नाश ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है।